इस साल का वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड अप एनीमे, जिसके पहले एपिसोड ने ही क्रंचीरोल के सारे सर्वर्स क्रैश कर दिए। यू नो इट, आई एम टॉकिंग अबाउट सोलो लेवलिंग। तो अगर बात करें स्टोरी की, तो मेन स्टोरी लाइन के स्टार्ट होने के 10 साल पहले गेट्स अपीयर हुए थे इस दुनिया के अंदर, जिसमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स डंजन्स होते हैं और वहाँ पे उन्हें बहुत सारे क्रिस्टल्स वगैरह अलग अलग आइटम्स मिलती है। तो वो एक सुपर नेचुरल वर्ल्ड बेसिकली उनको मिलता है वहाँ पे, कि ऐसी भी एक दुनिया एग्जिस्ट करती है, ऐसा वो कुछ एग्जिस्ट करता है दुनिया के अंदर। जब गेट अपीयर हुआ तब लोगों को अवेकनिंग्स मिली, जिससे उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स आने लग गई। ऐसे लोगों को कहते हैं हंटर्स। अब हंटर्स की रैंक होती है द लोएस्ट बीइंग ई एंड द हाईएस्ट बीइंग एस। तो हंटर्स की जो रैंक है वो एक बार डिसाइड हो गई तो उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकती। इवन तो अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपकी ना ही एबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं, ना ही आपकी रैंक बढ़ सकती है। बट एक चीज़ है, बहुत रेयर चीज़ होती है इसके अंदर, बट कभी कभी एक री अवेकनिंग भी होती है, या फिर कह लो एक सेकेंड अवेकनिंग, और ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। तो बात करते हैं अपने मेन कैरेक्टर की, जो है साउथ कोरिया में रहने वाला एक 24 साल का लड़का संग जिन वू। ही इज़ द वीकेस्ट हंटर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मतलब वो हर मिशन में जाता है और हमेशा पिट जाता है, बहुत गंदी हालत होती है उसकी, मतलब हर मिशन के बाद। मतलब मिशन तो नहीं कहते, इनको रेड्स कहते हैं डंजन्स के अंदर। बट जब भी ये लोग जाते हैं, और ये अपने मतलब टीम में सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है, ये हमेशा हर एक मिशन या हर एक रेड के बाद ये आता है और हॉस्पिटल में पड़ा जाता है। तो अपना लौंडा आप अपनी टीम के साथ जाता है एक और रेड पे, जहाँ पर वो सर्वाइव कर लेता है पहले मतलब मिशन तक या पहले एक पड़ाव तक। बट उसके बाद इनको एक और गुफा दिखती है, जो मतलब ऐसे कह लो कि रेड ख़त्म होने के बाद एक साइड क्वेस्ट या उसके आगे एक क्वेस्ट है जो बहुत चैलेंजिंग है। और जनरली इन्हें ये चीज़ें नेशनल हंटर सोसाइटी को बतानी होती हैं, ताकि वो लोग इस चीज़ को डील कर ले, या इस चीज़ को मतलब वो लोग देखें, क्योंकि उनके पास एस रैंक हंटर्स है, ए रैंक हंटर्स है। मतलब वो एक तरह से कह लो ऐसी चीज़ें जो हैं ये प्रोफेशनल्स हैंडल करते हैं, बहुत अलग अलग प्रोफेशनल्स। तो ऑब्वियसली ये तो इनके बस की हो नहीं सकती। बट लालच में सब ने हाँ कर दिया, और अपने लॉन्डे ने भी हाँ कर दी कि हाँ चल लो देख लेते हैं, क्योंकि लॉन्डे की जो माँ है वो बीमार है और उसकी बहन स्कूल में पढ़ रही है। तो ऑब्वियसली उसको खर्चा निकालना है, उसको पैसे चाहिए, उसको बिल्स पे करने हैं, तो उसको पैसे की बहुत ज़रूरत है। और जो डंजन्स के अंदर माना क्रिस्टल्स वगैरह मिलते हैं वो इक्वली बंटते हैं आपस में, और उसको बेच के पैसे मिलते हैं। तो सब गुफा के अंदर चले जाते हैं। फिर वहाँ जाके उनको पता चलता है दिस वॉज अ वेरी बिग मिस्टेक। मतलब वहाँ पे उनका ख़त्म है बिल्कुल वो लोग। और अपने लौंडे की टांग कट जाती है इसके अंदर, मतलब वो बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। और अब उसका मतलब ऐसा है कि अब तो ये बच नहीं पाएगा। वो फिर भी अपने टीममेट्स को बोलता है कि तुम लोग चले जाओ मुझे छोड़ के, और वो चले भी जाते हैं। मतलब उनका जो टीम लीडर होता है मतलब वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मतलब वो एक सी रैंक हंटर है, बट ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद दीज गाइज। तो वो तो भग जाता है और अब अपना बचता है लौंडा अकेला। और जब उसे लग रहा होता है कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, बिल्कुल अपने लाइफ के ऐसा होता है ना कि बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल मरने से कुछ सेकंड पहले वो एक चीज़ की मांग करता है, वो विश करता है इफ़ ही कुड ओनली गेट अ सेकेंड चांस। तभी उसके सामने एक स्क्रीन बन के आती है जिसमें लिखा होता है सेकेंड चांस के लिए अप्रूवल, येस और नो। और अपना लौंडा ऑब्वियसली येस, और उस येस से मेन कहानी चालू होती है। अगले दिन जिनवू हॉस्पिटल में उठता है और उसे समझ नहीं आता मेरे साथ हुआ क्या। अभी मैं तो कल रात को मरने वाला था, और अभी मैं कैसे मतलब जिंदा हूँ, कैसे हूँ मैं। और फिर वो उठ के देखता है कि उसके सामने वही स्क्रीन आती है, और धीरे धीरे उसे समझ आता है कि उस इंसिडेंट के बाद से बहुत कुछ बदला है उसकी लाइफ में। ये सिस्टम उसकी लाइफ में एंटर कर चुका है, जिससे वो लेवल अप कर सकता है। ही कैन लेवल अप। तो स्टोरी ऐसे आगे प्रोग्रेस करती है, और हर एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि जिनवू कैसे लेवल अप करते जा रहा है और कैसे कैसी चीज़ों से डील कर रहा है। लेवल अप करने के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। मतलब उसकी बॉडी तो चलो अलग ही लेवल पे, फिजिक इज़ टोटली अ डिफरेंट थिंग, बट पर्सनैलिटी जो उसकी चेंज हुई है ना, उसका एक डिफरेंट पर्सोना बाहर आ रहा है, उसका डार्क साइड उसकी बाहर आती है इससे। और धीरे धीरे भाई वो इतना बैडएस बनने वाला है ना, बहुत ज़्यादा। अभी इस सीज़न के अंदर वो बहुत बैडएस हो चुका है। और ऑब्वियसली बात है कि ये एपिसोड्स जो थे अब तक, इनकी एनिमेशन तो बहुत अच्छी थी, मतलब। और कुछ ऐसी पीक फाइट्स थी इसके अंदर, इस पूरे एनीमे के सीज़न 1 के अंदर भाई। मतलब सीज़न 1 के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा था, ये दिस वॉज अ गुड सीज़न 1। बट स्टिल मुझे लगता है कि जितना ये हाइप अप हुआ था ना सीज़न 1 के अंदर, उसकी हाइप थोड़ी मुझे कम लगी। मतलब ऑब्वियसली पहले एपिसोड ने तो सर्वर्स क्रैश कर दिए क्रंचीरोल के, बहुत बड़ी बात थी। इनफैक्ट इलीगल वेबसाइट्स जो होती है, आपकी प्राइवेटेड वेबसाइट्स होती हैं, उसके अंदर भी मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखने को मिले, क्योंकि यार बहुत सारे लोग उस पर एक्सेस कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि
पहला एपिसोड इतने रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, तो दैट इज़ समथिंग एल्स। बट स्टिल मुझे लगा कुछ मोमेंट्स पे कि यार यहाँ पे एपिसोड जो है ये अपनी हाइप पे मैच नहीं कर पाया। जितनी इस एनीमे की हाइप थी, कभी कभी स्टोरी उस लेवल पे नहीं पहुँच पाती थी, बट हल्का हल्का चलता है। बट इन जनरल मैं कहूँ तो दिस वॉज अ ग्रेट सीजन 1, स्पेशली एपिसोड 12। दैट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिसोड्स एवर। मतलब सीजन 1 को एंड करने के लिए जो एपिसोड आपको चाहिए होता है ना, वो परफेक्ट था। तो दिस इज़ डेफिनेटली अ मस्ट वॉच। और सीज़न 1 इतना मस्त था, मतलब अच्छा था सीज़न 1। और सीज़न 1 ख़त्म होते ही सीज़न 2 की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो आई कैन डेफिनेटली से कि सीज़न 2 के अंदर स्टोरी और भी बढ़िया जाएगी और आगे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है। मतलब ये ऐसा है कि ये स्टोरी जिस लेवल पे जाने वाली है ना, बहुत मुश्किल होगा इसको मैच करना। और अगर मैं स्टोरी की पेसिंग की बात करूँ तो उस हिसाब से इतनी ख़राब पेसिंग नहीं है, अच्छी पेसिंग है इनफैक्ट। क्योंकि मानवा के अंदर इन्होंने 45 चैप्टर्स अब तक अडैप्ट कर चुके हैं पहले सीज़न के अंदर। तो 12 एपिसोड के अंदर 45 चैप्टर्स अडैप्ट करना मेरे हिसाब से सही है। देखा है तो मानवा की जो स्टोरी जाती है, मतलब बीच बीच के जो फाइट्स हैं, इन्होंने एक्चुअल में देखा है तो जो मेन मोमेंट्स थे ना अच्छे वाले, आई एम हैप्पी दैट दे डिडंट स्क्रू इट अप, दे इंस्टेड मेड इट रियली ग्रेट एंड बेटर। मतलब जो आपने एक्सपेक्ट किया था ना कि यार ये एनिमेट होते हुए कैसा लगेगा, ये बोलते हुए कैसा लगेगा, वॉइस एक्टर्स डेफिनेटली डिड अ ग्रेट जॉब। और मतलब इंग्लिश में भी और जापनीज़ में भी। जापनीज़ में ज़्यादा हिट करता है, बट इंग्लिश के अंदर कुछ मोमेंट्स में ज़्यादा हिट करेगा। तो इक्वली मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। प्लस इसका हिंदी डब भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो जिसने भी नहीं देखा है इसको, दे शुड डेफिनेटली वॉच दिस एंड स्टे ट्यून फॉर सीज़न 2। इसी साल आ रहा है सीज़न 2, सो डेफिनेटली स्टे ट्यून फॉर इट। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी अगली वीडियो मिलता हूँ जल्द। बाय बाय, सायोनारा।